दोस्तों आज 1 अप्रैल है। मार्च का महीना जा चुका है। जैसे 31 दिन मार्च के चले गए वैसे ही यूं यूं करके आने वाले महीने के 30 दिन अप्रैल के और 31 दिन मई के भी चले जाएंगे। In this video, I am going to talk very straightforward and I am addressing only serious candidates. हो सकता है आप में से कुछ लोगों को मेरी बात बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड लगे, बहुत गलत लगे, बुरी लग जाए, तो मैं पहले ही आपको ये वार्निंग दे देना चाहती हूँ। आई वांट टू मेक इट वेरी क्लियर कि अगर आप उन स्टूडेंट्स में से है जो अपने आप को या अपने पेरेंट्स को, अपने रिलेटिव्स को बेवकूफ़ बना रहे हैं ये सोचकर कि अभी तो मार्च ही गया है, अप्रैल पड़ा है, मई पड़ा हुआ है, जून भी है, हम आराम से पढ़ लेंगे और ज़्यादा कुछ नहीं, क्या हो जाएगा, मतलब सीए फाउंडेशन का ही तो एग्ज़ाम है, 2 पेपर्स तो ऑब्जेक्टिव हैं, तो यूं हम कर लेंगे प्रीवियस ईयर पेपर्स, एमटीपीज और लास्ट मोमेंट में, लास्ट मंथ में कुछ वीडियोस देखेंगे, मैराथन लेक्चर्स देखेंगे और हम पास हो जाएंगे। If you belong to this category of students, I must say, take this in writing from me, you won't pass. नहीं हो पाएगा। और अगर आप ऐसा कर रहे हैं, then trust me, this exam, this profession, which is very, very reputed and very valuable, is not meant for you guys. छोड़ दो अपने आप को बेवकूफ़ बनाना और बाकी लोगों को भी बेवकूफ़ बनाना और इस एग्जाम की तैयारी को भी छोड़ दीजिए। अगर आप अभी तक सीरियस नहीं हैं और अगर आपने गलतफहमी पाली हुई है कि 1 महीना पढ़ने से, कुछ वीडियोस देखने से, नोट्स देख लेने से आप पास हो जाओगे, सीए बन जाओगे, सॉरी। In this video, I am going to tell a few things which are very crucial, which can make your attempt either a success or a failure. So ध्यान से मेरी बात को सुनना। मैं केवल 3 सवाल आप लोगों से करना चाहती हूँ और मैं ये भी चाहती हूँ कि जितने भी लोग सीरियसली सीए बनना चाहते हैं, सच में मेहनत कर रहे हैं, आगे भी मेहनत करने के लिए तैयार हैं, जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं, वो नीचे जरूर मुझे कमेंट करके इन 3 चीजों का, 3 सवालों का जवाब दें। Each one of you should comment below these 3 questions which I am going to put forward in front of you now. सवाल नंबर 1, मुझे ये जानना है आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो प्लानिंग करके पढ़ाई करते हैं। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो बस सोचते हैं कि आज 4-5 घंटे पढ़ना है, इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 उठा लेते हैं, मैथ्स का इंडाइसेस उठा लेते हैं और ठीक है थोड़ा टाइम बचेगा तो अकाउंट्स भी पढ़ लेंगे और ठीक है चल जाएगा काम, 4-5 घंटे तो पढ़ना ही है। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो टारगेट लेकर पढ़ाई करते हैं कि आज हमें 10 आवर्स पढ़ना है या 4 घंटे ही पढ़ना है, लेकिन ये हमें कवर कर लेना है इतने टाइम में, उसके बाद कल हमें इस तरीके से इसको रिवाइज करना है, फिर नई तैयारी ऐसे करनी है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी ऑफ यू आर प्लानिंग एंड देन स्टडिंग? कितने लोग प्लान करके एक टाइम टेबल बनाकर स्केड्यूल के अकॉर्डिंग पढ़ाई करते हैं? जेन्युइनली, ऑनेस्टली मुझे जवाब देना, ये मत सोचना कि बाकी लोग आपको जज करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस सवाल का जवाब मुझे नीचे कमेंट्स में दोगे। सवाल नंबर 2, अगर आप लोग उनमें से हैं जो यूं ही जब मन किया तो 2 घंटे पढ़ लिया, जब मन किया तो 20 घंटे लगातार पढ़ने की कोशिश कर ली, रात को सो भी नहीं रहे हैं, और जब मन किया तो 2 दिन तक किताबों को हाथ भी नहीं लगाया, अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगेन आई विल डिसअपॉइंट यू, बट देन स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं हो पाएगा। ट्रस्ट मी, दिस वोंट वर्क। हो सकता है इक्का दुक्का कोई आप लक की वजह से पास हो जाओ, बट मेजॉरिटी के साथ तो नहीं हो पाएगा। इसलिए आई ऑलवेज रिकमेंड plan and study. The one who fails to plan is actually planning to fail. सवाल नंबर 2, अगर आप उनमें से हैं जिन्होंने प्लानिंग करी है, प्लान करके पढ़ते हैं, तो मुझे ये बताओ कि मार्च में आपने जो टारगेट सेट किए थे, मार्च मंथ के लिए आपने जो स्टडी टारगेट सेट किए थे कि हमें इतना सिलेबस, इतना कोर्स, इतना इतना ये कर लेना है, कितना % टारगेट आप अचीव कर पाए? आई एम नॉट गोइंग टू जज यू, मैं आपको इसलिए बोल रही हूं कमेंट करने के लिए ताकि आप खुद भी सोचें आपने मार्च में क्या गोल सेट किए थे, किस तरीके से आपने अपना स्केड्यूल प्लान किया था, कितना टारगेट आप अचीव कर पाए, ताकि आप एनालाइज करके दिमाग लगा सको कि क्या लूप होल्स रह गए थे, क्या लर्निंग्स आपकी रही।
I want each one of you to comment below. Why? Because I want कि आप जो भी mistakes आपसे हुई, जो भी चीज़ें आपने सीखी या आपको अब लग रहा होगा कि हाँ मैंने एक चीज़ ये शायद गलत तरीका मैंने अपनाया, गलत तरीके से मैंने पढ़ाई की या मैंने ये नहीं किया जो मुझे करना चाहिए था, वो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए ताकि बाकी सारे स्टूडेंट्स, आपके फ्रेंड्स, सब लोग उस चीज़ को देख सकें, पढ़ सकें और वो भी इम्प्लीमेंट कर सकें, आगे उस चीज का ध्यान रख सकें, उसको ना दोहराएं, ठीक है। सो आई वांट कि सबका बेनिफिट हो, इसलिए यू शुड कमेंट, राइट? यू शुड लर्न फ्रॉम ईच अदर्स मिस्टेक्स। पॉइंट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, नाउ व्हाट टू डू। अब तक जो हो गया मैम, ठीक है, अभी क्या करना है? क्या आप आगे टारगेटेड स्टडी करने के लिए तैयार हो, प्लान करके मेहनत करने के लिए तैयार हो और अपनी पास्ट में जो गलतियां आपने की है उनसे सीखने को तैयार हो कि नहीं? If you are ready to work hard, if actually you want to make this attempt your last attempt, then please mention it in the comments box below. Now, जवाब तीसरे सवाल का, now what? अब क्या करना है? देखो, मैंने पहले ही बोला आपको, यूं मार्च बीत गया और अप्रैल, मई और जून भी ऐसे ही चला जाएगा और फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट अटेम्प्ट में। अगर आप ये नहीं चाहते हैं, अगर आप नेक्स्ट अटेम्प्ट में सीए फाउंडेशन के लिए मुझसे या यूनिकॉर्न की टीम से नहीं मिलना चाहते हैं या किसी और कोचिंग क्लास से नहीं मिलना चाहते हैं, देन प्लीज इन 5 चीजों का ध्यान रखो। आपके पास टोटल है 61 डेज, 30 दिन अप्रैल के, 31 दिन मई के, 61 डेज है एग्जाम के लिए, प्रिपेयर कर लो। जून को मैं कंसिडर नहीं कर रही, जून तो आपका पलक झपकेगी भी नहीं और चला जाएगा। जून में मुश्किल से आपके पास में 20 दिन होंगे जो रिविजन में चले जाएंगे। So you have in all total 60 days, approx 2 months in hand. जितना अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो करो। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मंत्र नहीं है कि मैं आपको बता दूंगी और आप उसको जप लोगे और पास हो जाओगे। छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है। There are small things in life which can help you win big, right? छोटी छोटी चीजें आपकी हार और जीत का फैसला करती है। 5 पॉइंट्स हैं मेरे पास में जिनके लिए मैं बहुत स्ट्रांगली जिनको रिकमेंड करूंगी और आपको बोलूंगी कि इन चीजों का एकदम खास तरीके से आपको ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 1, कभी भी अंधेरे में तीर मत चलाओ, टारगेटेड स्टडी करो, स्मार्ट स्टडी करो। राइट दिस डाउन, टारगेटेड स्टडी प्लस स्मार्ट स्टडी। टारगेटेड स्टडी कैसे करोगे? आपके सामने जहां बैठकर आप पढ़ते हो, मैं हमेशा कहती हूँ यू शुड हैव अ रिटन प्लान। आने वाले 2 घंटे में क्या करने वाले हो, पूरे दिन में कितने आवर्स पढ़ोगे और क्या क्या पढ़ोगे, ये लिख के रखो और देखो कि 2 आवर्स में आपने जितना लिखा था, मान लो आपने डिसाइड किया चैप्टर 2 इकोनॉमिक्स का रिवाइज करना है 2 आवर्स में, 2 घंटे खत्म होने के बाद अलार्म लगा दो और चेक करो कि आपने 2 आवर्स में एक्चुअली कितनी इफेक्टिवली स्टडी की, क्या कमी रह गई और कैसे कंसंट्रेशन को बेटर कर सकते हो। और नेक्स्ट जब आप अपनी सिटिंग देने वाले हो पढ़ने की, तब उस चीज को ध्यान में रख के बैठना कि मैंने पिछले 2 घंटों में मोबाइल में थोड़ा ध्यान दिया, थोड़ा मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया था, इस बार मुझे इस सिटिंग स्लॉट में ये नहीं करना है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, आईसीआई पागल नहीं है, इट इज योर पेरेंटिंग बॉडी। अगर वो कोई मटेरियल दे रहे हैं, चाहे वो आपके बुक्स हो, प्रीवियस ईयर पेपर्स हो, एमटीपीज हो, आरटीपीज हो, वो वैल्यूएबल है, ऑफ कोर्स है। तो जो आईसीआई आपको मटेरियल दे रहा है उस पर विश्वास करो। अपने मॉड्यूल से बाहर इधर उधर ना भागो। अपने मॉड्यूल में इलस्ट्रेशंस, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो हैं उनको अच्छे से 2-3 बारी सॉल्व करो। ट्रस्ट आईसीएआई's मटेरियल। उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर्स, मॉक टेस्ट पेपर्स, इन चीजों पे प्रैक्टिस करो। फिर भी अगर इसके बाद भी आपके पास टाइम है और अगर आप रिपीटर हैं, आप ये सब कुछ 2-3 बार कर चुके हैं, देन आई कैन एडवाइस यू, देयर इज अ वेरी गुड वेबसाइट एंड ऐप एडगेम्स के नाम से, जहां पर 5000 नए एमसीक्यूज ऑलरेडी सीए फाउंडेशन जून अटेम्प्ट के लिए ऐड किए गए हैं। यू कैन कम्पीट ऑन ग्लोबल लेवल। आप 4 अप्रैल से एक कॉन्टेस्ट भी स्टार्ट हो रहा है, उस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। रोज शाम को टाइमिंग्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। 4 अप्रैल से ये कॉन्टेस्ट होगा। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ, आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो विन वीकली प्राइजेस। सो बहुत अच्छा होगा, आप वहां जाके अपने टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज क्विजेस अटेम्प्ट कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू पॉइंट नंबर 3, अक्सर आप लोग पढ़ते जाते हैं, रिवाइज नहीं करते। दिस इज अ बिग ब्लंडर। बहुत जरूरी है जो आपने पढ़ा है उसे टाइमली रिवाइज करना। एक
चलनी लो, उसमें सामान डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, नीचे से निकलता जा रहा है, बचेगा कुछ नहीं। जरूरी ये है कि जो भी आप डाल रहे हो उसे रिटेन करना जरूरी है। भले ही आप 80 से 90% कोर्स प्रिपेयर करके जाओ, लेकिन जो पढ़ा है एटलीस्ट वो एग्जाम में रिकॉल कर पाओ, लिख पाओ, ये जरूरी है। ना कि ये करो कि 100% कोर्स करने के लिए आप ऐसे ही चीजों को आंखों से निकाल रहे हो, रिवाइज नहीं कर रहे, एग्जाम में कुछ लिख नहीं पा रहे। सो रिविजन इज वेरी क्रूशियल, बहुत ज्यादा ध्यान देना इस पॉइंट पर बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी आप आज पढ़ते हो, कल पढ़ते हो, 2 दिन में मेक अ हैबिट, 3rd डे उसको रिवाइज करो, फिर नया टारगेट सेट करो। या फिर ऐसा कर सकते हो कि हर एक दिन में जो आप पढ़ते हो, नेक्स्ट डे सुबह उठते ही उसको पहले रिवाइज कर लो 1 आवर, और फिर पूरे दिन में नया पढ़ाई करो। ऐसा। पॉइंट नंबर 4, पेपर 2 लॉ बीसीआर आपको फेल करने में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। क्यों? पेपर 2 लॉ ऐसा होता है जो आपने कभी नहीं पढ़ा होता, चाहे आप ह्यूमैनिटीज से हो, साइंस बैकग्राउंड से हो या कॉमर्स से। पेपर 2 का पार्ट बी बीसीआर, वो आप पढ़ना ही नहीं चाहते। आपको लगता है पता नहीं क्या है बीसीआर। बीसीआर कुछ नहीं है भाई, अनुश्री मैम ने इतना आसान बना दिया है, कंप्लीटली एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच। पूरे बीसीआर के वीडियोस अपलोडेड हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगी। आराम से आप बीसीआर को 2 दिन में समझ लो मैम ने कैसे समझाया, और उसे डेली आधा घंटा दे दो, यू विल रॉक। 40 में से 35 तो आप आराम से स्कोर कर पाओगे, ठीक है। सो बीसीआर इज बेसिक इंग्लिश, जो आपने 11वीं 12वीं में 10th तक जो इंग्लिश पढ़ी थी वही इंग्लिश है बीसीआर, और कुछ नहीं है। Don't leave BCR guys, it can fetch you very good marks, it can give you brownie points, mark my words। 4 पॉइंट हो गए। 5 पॉइंट नंबर 5, टेस्ट लिखना बहुत जरूरी है। आप में से कितने लोग हैं, मुझे कमेंट्स में बताओ, जो सच में एग्जाम एनवायरनमेंट में सेट करके पूरा अलार्म सेट करके घर वालों को बोल के कि भाई डिस्टर्ब मत करना, एकदम एग्जाम सिमुलेटेड एनवायरनमेंट में टेस्ट लिखते हैं। हार्डली कुछ लोग होंगे। ये एक बड़ा रीजन बन सकता है हमारे फेलियर का। बहुत जरूरी है अपने आप को टेस्ट करना। केवल पढ़ते जाओगे, रिवाइज कर लोगे, पर देखोगे ही नहीं कि आईसीआई क्वेश्चन पेपर्स बनाता कैसे है, कैसे चेकिंग होती है, किस तरीके के से लॉ की केस स्टडीज में आंसर लिखना है। हाउ विल यू पास, हाउ? बहुत जरूरी है टेस्ट लिखना। इसके लिए यूनिकॉर्न ने इस बार फ्री फाउंडेशन के लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च की है। पूरे 100 नंबर के 12 टेस्ट होंगे। 6 टेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं। आप फ्री में उसे ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर। हर दिन मंडे को सुबह 11 बजे क्वेश्चन पेपर आता है, नेक्स्ट डे ट्यूसडे को शाम 6 बजे लाइव इवैल्यूएशन होता है। एवरीथिंग इज केप्ट फ्री गाइस, जस्ट फॉर यू, सो दैट वी कैन हेल्प यू टू मेक दिस अटेम्प्ट योर लास्ट अटेम्प्ट। पर अगर आप सीरियस नहीं है तो कुछ नहीं हो पाएगा। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ, आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। इट इज कम्प्लीटली फ्री। प्लीज टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करो, पेपर्स लिखो टाइमर लगाकर। आंसर की आपको मिलती है, लाइव इवैल्यूएशन होता है, उसे देखो और अपनी मिस्टेक्स को पहचानो कि आप कहाँ दिक्कत कर रहे हो, कहाँ कमी रह रही है, काम करो। यू हैव 60 डेज इन हैंड। यूं टाइम चला जाएगा, मैं आपको डरा नहीं रही, ये सच है, ठीक है। सो मैंने आपको 5 चीजें बताई। टारगेट लगाकर, टारगेट सेट करके पढ़ाई करनी है, स्मार्ट स्टडी करनी है आईसीआई के वेटेज के अकॉर्डिंग। सारे वीडियोस यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, आप आराम से देख सकते हैं। दूसरी चीज, आईसीआई के मटेरियल पर आपको ट्रस्ट करना है। मॉड्यूल, पास्ट ईयर पेपर्स, एमटीपीज को जरूर देखना है अच्छे से, उसके बाद कहीं और जाना है। रिविजन अच्छे से करना जरूरी है। पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4, पेपर 2 लॉ बीसीआर को निग्लेक्ट नहीं करना, राइटिंग प्रैक्टिस करो। पॉइंट नंबर 5, टेस्ट सीरीज लिखना बहुत जरूरी है। So that was all from my side guys. If you are a serious candidate, actually में अगर आप सीए बनना चाहते हैं, इस अटेम्प्ट को अपना लास्ट अटेम्प्ट बनाना चाहते हैं, कमेंट करके मुझे जरूर बताना आपके क्या व्यूज हैं। जो 3 क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे हैं कि आप प्लानिंग करते हैं कि नहीं करते, मार्च में आपने कितना टारगेट अचीव किया और अब आप मेहनत करने के लिए रेडी हैं क्या? कमेंट बिलो एंड टेल मी। I'll see you soon in the next video. Till then, study well. Please utilize your time. Bye bye.